देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। अब देखो एरिया वाला क्वेश्चन मैं आपको पहले ही शुरुआत में करवा चुका हूँ रेक्टेंगुलर पार्क का, तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 नहीं करवा रहा। क्वेश्चन नंबर 6 क्यों नहीं करवा रहा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 1 सेम है, सेम चीज़ है, सेम स्टेप है, कुछ नहीं है, खाली वैल्यू चेंज है मान लो आप। क्योंकि उसमें रेक्टेंगुलर फील्ड थी, इसमें रेक्टेंगुलर पार्क है, फर्क कुछ नहीं है, उसमें भी एरिया निकालना है, इसमें भी एरिया निकालना है। और रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ टू ब्रेथ, आपको यहाँ पे लेंथ भी दी हुई है और ब्रेथ भी दी हुई है। देखो इसने कहा ना कि विच द फाइंड द एरिया ऑफ पार्क विच इज़ 3.5 मीटर लॉन्ग, यानी उसको आपको लेंथ दी हुई है 36.35 मीटर, और कह रहा है ब्रॉड यानी आपको ब्रेथ दी हुई है 16.25 मीटर। यानी आपके इसके देखो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर लेंथ क्या है, लेंथ है आपकी 36.3/5 मीटर और ब्रेथ क्या है 16.2/3 मीटर। अब आपको एरिया निकालना है, एरिया क्या होगा इसका, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी इन दोनों को सॉल्व करिए, मल्टीप्लाई करना है आपस में, बस इतना सा करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 ऐसे करना है। अब आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 6 कोई अच्छा क्वेश्चन होगा वो मैं आपको जरूर करवाऊंगा। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या करें, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 4/9 इफ 1 नंबर इज, देखो एग्जाम्पल नंबर 5 के जैसा सेम टू सेम है एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या था, आपको एक डिजिट दी हुई थी, कहा था कि दो नंबर को मल्टीप्लाई करने से ये वाला नंबर बनता है, याद आए तो आपको कि भाई 27/14 बना, मतलब 1/2/7 को मल्टीप्लाई कर देते जब किसी नंबर से, तो 27/14 मिलता था। तो वो नंबर बताओ जिससे उसको मल्टीप्लाई किया था। तो हमने जैसे सॉल्व किया था ना एग्जाम्पल नंबर 5 को, वैसा का वैसा एग्जाम्पल नंबर 7 है। एग्जाम्पल नंबर 5 के जैसा है एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि आपको कोई नंबर है 7/17, इसको किसी नंबर से, मान लिया वो नंबर, लेट दैट नंबर इज x, इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया तो हमें जो आंसर मिला हुआ था 44/9। तो आपको बताना है ये क्या था, तो मैंने आपको बताना इधर ये मल्टीप्लाई में उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या होगा, डिवाइड 17/7। अब आप क्या करेंगे, या तो इसको डिवाइड कर लो या इसके रेसिप्रोकेट से आप मल्टीप्लाई कर लो। तो देखो अब आप क्या करेंगे, 4 × 17 9, ये मल्टीप्लाई आपको करना ही पड़ेगा, यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि देखो ना तो 4 से 7 जा रहा है ना 9 से 17 जा रहा है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 17 4 जा 68, 9 7 जा 63। अब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 163 हो गया, तो 5/63 ये आपका आंसर हो गया इसका। तो देखो ये आपका आंसर होगा उसका, मैंने आपको आंसर भी बता दें कि ये इसका आंसर है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे दोबारा खुद, आपको पता लग जाएगा ऐसा क्यों होगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, द कॉस्ट ऑफ 8 1/4 kgs ऑफ पोटैटो इज दिस। देखो ये क्वेश्चन नंबर 8 मैं आपको करवाता हूँ। देखो कॉस्ट ऑफ 8 kg टोमेटो, 8 kg टोमेटो की कॉस्ट कितनी है, 194 1/4। क्या कह रहा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ, अब वो क्या निकालना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 3/4 kgs। तो अब आप क्या करेंगे, व्हाट वुड यू डू, कि आप सबसे पहले ये 8 kg, देखो 8 kg कॉस्ट 194 1/4 रुपीज, देन 1 kg कॉस्ट इक्वल्स टू 19414 डिवाइडेड बाय 8। अब क्या करेंगे, ये मिक्स फ्रैक्शन में इसको सिंपल फॉर्म में लेके आएंगे, 94 × 4 + 1/4 डिवाइडेड बाय 8। अब ये डिवाइड है, ठीक है ना, तो देखो आप डिवाइड करोगे 8 से, या फिर आप 8 के रेसिप्रोकल से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, विच इज़ 1/8 हो जाएगा। अब देखो क्या करोगे, 194 × 4 + 1/4, अब आप इसको कर दो, इसको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, तो आप क्या करोगे, 190 + 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 19 4 जा 97 57, 19 4 जा 72, 720 + 4 9 16, it is 6 736, it is 736, 736 + 1 which is 737, 737 अपॉन में 32, ये आपके 1 kg की कॉस्ट आ गई। ये आपके कितने kg की कॉस्ट आ गई, 1 kg की कॉस्ट आ गई। ये किसके बराबर आ गई, 737/32, ये आपके 1 kg की कॉस्ट आ गई। अब आपको किसकी निकालनी है, 3/4 kg की आपको कॉस्ट निकालनी है 3 kg। तो देखो 1 kg कॉस्ट कितना है, 737/32,
ठीक है ना। तो 3 kg कॉस्ट, 3/4 kg कॉस्ट, क्या करोगे आप मल्टीप्लाई कर दोगे इससे, है ना। तो 737/32 मल्टीप्लाई बाय 4 3 12 प्लस 15/4। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो काफ़ी बड़ा हो गया ना ये, पर क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो आप इसको यहाँ पे इसको सॉल्व क्या करेंगे, आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करने के लिए इसको 10 × 5 लिख लेंगे, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे और वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब क्या किया इस क्वेश्चन में, दोबारा समझते हैं। देखो कॉस्ट ऑफ 8 kg टोमेटो इतना है, भाई 8 kg टोमेटो की कॉस्ट कितनी, इतनी है। टोटल कॉस्ट आपको 3/4 kg की आपको कॉस्ट निकालनी है। आपने 1 kg की कॉस्ट निकालनी जो कि कितनी है, इतनी है। फिर आपने क्या किया, 1 kg कॉस्ट आ गई तो 3/4 kg की कॉस्ट निकालने के लिए उसको मल्टीप्लाई कर दिया 3/4 से और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, सही है। कैलकुलेशन बहुत बड़ी है इसमें, पर क्वेश्चन बहुत सिंपल है। ठीक है। अब देखो आप क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया आपका। आप क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, हाउ मेनी जार्स ईच ऑफ कैपेसिटी 2 1/4 कैन फिल द टैंक ऑफ कैपेसिटी 28/1 लीटर। देखो ये क्वेश्चन नंबर 9 आपको करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि एक जार है, जार ऑफ कैपेसिटी, जार की कैपेसिटी कितनी है, जार की कैपेसिटी है 2 1/4 लीटर। ठीक है। और टैंक, कैपेसिटी ऑफ टैंक, कैपेसिटी ऑफ टैंक कितना है 28 1/8 लीटर। आपको क्या बताना है कि हाउ मच जार इज रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ जार रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ जार्स रिक्वायर्ड टू फिल द टैंक। देखो इसने क्या बोला है कि एक जार जो है ना, जार है ये, जार ऑफ कैपेसिटी, देखो एक जार की कैपेसिटी है इतनी, टैंक की कैपेसिटी है इतने लीटर। तो आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ जार कितने लगेंगे इसको फिल करने के लिए। तो क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे इससे। कैसे करेंगे, देखो 28 × 8 + 1/8 डिवाइडेड बाय 2 × 4 + 1/4। क्या किया मैंने यहाँ पे डायरेक्ट इसकी सिंपल फॉर्म लिख दी है। समझ में आ रहा है ना, ऐसा कंफ्यूज होता है ना। मैंने क्या किया, मैंने इसकी डायरेक्ट सिंपल फॉर्म लिख दी है। क्या करना है, टोटल कैपेसिटी को मान लो। देखो वही वाली बात है कि भाई 20 चॉकलेट आती है, भाई 4 चॉकलेट आती है 20 रुपये में, तो एक चॉकलेट कितने में आएगी। अब मैंने कह दिया भाई एक चॉकलेट आती है 5 रुपये में, तो बताओ 20 चॉकलेट है ना, 20 रुपये के अंदर कितनी चॉकलेट आएगी। बस वही वाली बात है कि भाई एक जार में इतना पानी आता है, तो बताओ पूरे टैंक में कितने जार लगेंगे उसको भरने के लिए। तो बात इतनी से आप डिवाइड कर दो उसको। तो देखो 28 × 8 क्या करेंगे, 20 × 8 कर देंगे, 8 160 64 4 2 2 4 आ जाएगा आपके। क्या जाएगा आपके 2 2 4 2 2 4 + 1 क्या हो जाएगा 2 2 5/8 डिवाइडेड बाय 2 4 6 × 7/4। अब आप क्या करेंगे, या तो इसे डिवाइड कर दो या इससे रेसिप्रोकेट से मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 2 5/8 मल्टीप्लाई बाय 4/7, इससे गया 2 टाइम्स। अब देखो 7 से इसको डिवाइड करो, इसको क्या कर दो आप 14, क्या आ गया आपके 2 2 5 डिवाइडेड बाय 14। अब देखो 14 × 14 14 × 28 होता है, तो 14 × 1 = 14। ठीक है ना, 14 × 14 6 और 2 8 85 बच गया। 14 5 × 70 14 6 × 84, तो 6 × 84 1 बच गया। ये आपका आंसर आ गया। 16 1/4 जार रिक्वायर्ड होंगे इसको फिल करने के लिए। क्या किया हमने इस क्वेश्चन में, टोटल नंबर ऑफ, एक जार की कैपेसिटी दी हुई थी, टोटल टैंक की कैपेसिटी दी हुई थी, हमें बताना था कितने जार लगेंगे उसको फिल करने के लिए। हमने क्या किया, जार के जितने जार की कैपेसिटी थी उसको टैंक की कैपेसिटी से डिवाइड कर दिया, तो हमें टोटल नंबर ऑफ जार मिलेंगे। ठीक है ना, ये कुछ सॉल्यूशन है। देखो इसको सिंपल फॉर्म निकाल ली, ये आ गई, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म ये आ गई। या तो इससे डिवाइड कर दूं या इसके रेसिप्रोकेट से मल्टीप्लाई कर दिया। रेसिप्रोकेट से मल्टीप्लाई किया तो 225/14 आया। 225/14, तो 14 से 225 को डिवाइड किया तो 16 1/4 आया, जो कि आंसर है। ठीक है, तब देखो क्या करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10 कराने लायक है क्या, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि हाउ मेनी जार्स ईच ऑफ कैपेसिटी। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, राघव ब्रॉट 18 1/2 मीटर ऑफ क्लॉथ
एट दिस रिपीट समीर ब्रॉट 26/2 ऑफ सेम क्लॉथ, हाउ मच शुड समीर पे फॉर द शॉपकीपर। देखो क्या है इसने, कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 मैं बता देता हूँ आपको करना है क्या है, इजी है। देखो राघव ने खरीदा, करवा ही देता हूँ क्वेश्चन नंबर 10। राघव ब्रॉट 1/2 मीटर क्लॉथ उसने खरीदा, कितने रुपए में खरीदा उसने 1/2 मीटर क्लॉथ, 2245 1/8 रुपीज़ में उसने खरीदा। अब क्या किया, यही का यही कपड़ा जो है समीर खरीद के लेके आया, ठीक है ना। समीर ने कितना खरीदा, समीर बाय कितना खरीदा समीर ने 26 1/2 मीटर खरीदा। तो ये कह रहा है कि ये बताओ कि समीर को कितने पैसे देने पड़ेंगे। अब बताओ ये 18 1/2 मीटर की कॉस्ट कितनी है, 2245 1/8 मीटर। अगर मैं 1 मीटर की कॉस्ट निकाल लूँ और उसको 26 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे पता लग जाएगा कितने रुपए देने। तो देखो मैं क्या करूँगा, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लोथ, 1 मीटर क्लोथ क्या मैं क्या करूँगा, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लोथ, 1 मीटर क्लोथ के लिए मैं क्या करूँगा 18, इसको फ्रैक्शन फॉर्म है ना, इसको सॉल्व करूँगा। देखो 18 1/2 है तो मैं क्या करूँगा 8 2 36, 36 + 1 37/2 डिवाइडेड, ठीक है ना, ये आ गया यानी 245 है ना, तो 245 × 8 + 1/8 डिवाइडेड बाय 37/2। या तो मैं इसे डिवाइड कर दूँ या इसके रेसिप्रोकेट से क्या करूँ मल्टीप्लाई कर दूँ, जो कि क्या आ जाएगा। देखो अब 240 है ना, 240 + 5 मल्टीप्लाई बाय 8, देखो 24 × 8 करेंगे तो क्या करूँगा मैं, इसको फिर मैं और तोड़ देता हूँ, 200 + 40 + 5, अब तो कर सकता हूँ, क्या दिक्कत है, 320 + 40, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 360 और ये क्या हो जाएगा 1961 1961/8 मल्टीप्लाई बाय 2/37। अब देखो ये इसकी टेबल से क्या कितने टाइम्स, 4 टाइम्स, 7 टाइम्स नहीं 4 टाइम्स। क्या किया मैंने यहाँ पे 8 को मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर दिया, 2 अभी जब डिवाइड करना है या तो इसके रेसिप्रोकेट से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से गया 4 टाइम्स, 37 से मैं क्या कर सकता हूँ, ये कटता है देखो 1696 और इसको डिवाइड करना ही पड़ेगा। देखो 37 7 आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है 6 आ रहा है, 7 के 6 आता है क्या कहीं टेबल में, नहीं आता है। तो इसको क्या करूँगा, देखो 3 है ना, ये 3 19 है तो 6 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, 5 से करके देखता है। 37 × 5, 5 कैरी हुआ 3, 15 18, देखो 15 18, 5 × 185 1 1 1, 37 × 3, 3 7 × 1 कैरी हुआ 2, 3 3 9 + 1 आ गया। देखो ये कितने टाइम गया इससे 53 टाइम्स, ये इससे कितने टाइम्स गया 53 टाइम्स, ठीक है ना। क्या किया मैंने 1961 को 37 से डिवाइड किया तो 53 टाइम्स कट हो गया। अब मैं क्या करूँगा 53/4 मेरे पास बचा है, 53/4 बचा तो मैं इसको क्या करूँगा मिक्स फॉर्म में लिखूंगा। तो देखो 4 1 × 4, 1 बच गया 13, 4 2 × 12, 4 3 × 12, 1 बच गया 1/4, ये आपका आंसर आ गया 13 1/4 रुपीज़। ये हो गया 1 मीटर क्लोथ की कॉस्ट है, ये 1 मीटर क्लोथ की कॉस्ट है। तो आपको किसकी निकालनी है 26 1/2 मीटर की। तो काम करो इसको फ्रैक्शन में रहने दो, 1 मीटर कॉस्ट कितना आ गया 53/4, 1 मीटर की कॉस्ट आ गई। अब आपको क्या निकालना है, समीर ने कितने रुपए दिए, उसने कितना मीटर खरीदा है, वो फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन में उसको सिंपल में करो, 26 है 26 × 2 करेंगे आप तो क्या आ जाएगा 52, 52 + 1 53, 53/2, ठीक है ना। 53 आना चाहिए, देखो 26 × 2 करो आप, 6 20 × 6 कर लो ना, 20 + 6 × 2 कर लो आप इसको, 240 + 12 52 ही आएगा, 52 + 1 53 मीटर, 53/2 मीटर खरीदा है उसने। इसका रेसिप्रोकेट कर लो आप, एक काम करना, ठीक है ना। अब आप क्या करें, ये आपके 1 मीटर की कॉस्ट आ गई ना, तो आपके 1 मीटर की कॉस्ट आ गई है, तो उसको भी आप सॉल्व करेंगे और आपस में मल्टीप्लाई करके देखना है इसको, ठीक है। आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर है। इसको सॉल्व कर क्या करूँ मैं, बहुत इजी है ये, आप इसको सॉल्व करके देखना, आपका वो जो भी होगा वो आपका आंसर होगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, सुमित 30 kg 33/8 kg टॉफी लेके आया, ही मेड पैकेट ऑफ 2 1/4 kg। कुछ नहीं करना, देखो 30 क्या हुआ, सुमित
जो है वो सुमित इतनी केजी की चॉकलेट्स लेके आया था, चॉकलेट ही लेके आया, वो टॉफ़ी लेके आया। अब उसको क्या करना है, पैकेट बनाना है 2 1/4 kgs का। ठीक है, तो बताओ कितने पैकेट बनेंगे। तो इसको डिवाइड कर दूंगा इससे, तो मुझे आंसर मिल जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या करना है, इसको डिवाइड करना है, इससे आपका आंसर आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको सिंप्लीफाई करना, डिवाइड करना, दोनों का आंसर आ जाएगा। डिवाइड करने के लिए क्या करोगे, रेसिप्रोकेट कर देना किसी भी एक और उसको आप मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। देखो ये आपको क्वेश्चन नंबर 11 होगा। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको इसके सिंप्लीफाइड वैल्यू को डिवाइड करना है, इसके सिंप्लीफाइड वैल्यू से आंसर आ जाएगा आपका। कुछ नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 11 आप खुद ट्राई करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर हुज पेरीमीटर इज ये। देखो क्वेश्चन नंबर 12 अच्छा है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, देखो आप बताओ, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है। पेरीमीटर देखो, स्क्वायर का एरिया होता है ए स्क्वायर और पेरीमीटर क्या होता है 4a। पेरीमीटर क्या होता है उसका 4a। तो आपको क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया आपको, पेरीमीटर किसके बराबर दिया हुआ है आपको 9 1/11 मीटर। ये ए क्या होता है, ए होती है साइड, ए क्या होती है उसकी साइड। ये कोई स्क्वायर है मान लो, तो उसकी ए ए ए ए। पेरीमीटर क्या होता है, किसी भी शेप का, किसी भी जो मैथमेटिकल जियोमेट्रिकल शेप का जो सारी साइड्स का जो सम होता है ना, इसका प्लस इस प्लस दिस, वो जो भी इसका सम होता है ना, वो उसका पेरीमीटर होता है। तो स्क्वायर के अंदर 4 साइड होती है, तो 4 साइड का सम क्या हो जाएगा 4a, तो उसका पेरीमीटर क्या होता है 4a। और वो उसका वो कितना दिया हुआ है आपको 9 1/11 मीटर दिया हुआ है आपको। तो अब आप क्या करेंगे, 4a आपको दिया हुआ है 9 1/11 मीटर, इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए तो आ जाएगा आपका 100/11 मीटर। आपको a की वैल्यू निकालनी है। a की वैल्यू निकालने के लिए 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, यानी डिवाइडेड बाय 4 या फिर मल्टीप्लाई बाय 1/4। ठीक है ना, मल्टीप्लाई कर देंगे, ये गया 25 टाइम, तो आपका a क्या आ गया 25/11, ये आ गया a। और अब एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है ए स्क्वायर। यानी आपको क्या करना है 25 1/11 का स्क्वायर करना है आपको, जो क्या है 625/121, ये आपका आंसर हो गया बस। अब क्या करेंगे, देखो पेरीमीटर क्या होता है, किसी भी ज्योमेट्रिकल शेप का उसके सारी साइड्स का सम हमने कर दिया, वो इसके बराबर है। हमने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई किया तो ये वैल्यू आ गई, इधर 4 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में आ गया, डिवाइड में आती है इसका रेसिप्रोकेट 1/4 आ गया। 4 के टेबल में 100 गया, 25/100 इसका एरिया निकाला। 25 का स्क्वायर क्या होता है 625, 11 का स्क्वायर क्या होता है 121, ये आपका आंसर हो गया। स्क्वायर्स भी याद होने चाहिए आपको 25 तक, और क्यूब्स भी होने चाहिए कम से कम। ठीक है ना। अब देखो क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, इन ए स्कूल 4/7 ऑफ स्टूडेंट आर बॉयज, if the girl are 2/10 find the number of boys। देखो क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर, देखो मैं आपको बता देता हूँ, 13 आप खुद करेंगे, 13 आप खुद करेंगे, मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है आपको उसके अंदर। 13 क्वेश्चन आप खुद करेंगे, 13 मैं आपको बताता हूँ करना क्या। देखो क्वेश्चन नंबर 13 है, ये आपको बॉयज़ का फ्रैक्शन दिया हुआ है। बॉयज़ कितने हैं स्कूल के अंदर है, बॉयज़ है 4/7, और टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स दिया हुआ है आपको, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स दिया हुआ है आपको, वो क्या है 210 दिया हुआ है आपको। तो बताना नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं। तो देखो नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं 4/7, तो फ्रैक्शन ऑफ गर्ल्स कैसे निकालेंगे। गर्ल्स का अगर मैं फ्रैक्शन निकाल तो फ्रैक्शन ऑफ गर्ल्स कितना हो गया, अब गर्ल्स कितना है 3/7 हो जाएगा। 3 कैसे हो जाएगा, 1 से अगर मैं माइनस कर दूँ 4/7 को, तो ये 7 इधर मल्टीप्लाई में गया, 7 - 4/7 तो क्या आ जाएगा 3/7। ये 7 इधर मल्टीप्लाई हो गया, 7 - 4/7 3/7, यानी 3/7 किसके बराबर है 2/10 के बराबर है। 3/7 2/10 के बराबर है। मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है 4/7 की। अगर मैं 1 की वैल्यू निकाल दूँ, ठीक है ना, 1 की वैल्यू कैसे निकालूंगा, 1 = 2/10 × 7/3। भाई इधर जाके इसका उल्टा ही तो हो जाएगा ना, इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, इधर डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ये इससे गया कितने टाइम 70 टाइम, यानी कितना आ गया 490, यानी 1 की वैल्यू आ गई 490। यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने स्कूल में 490 है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 490 और आपको बॉयज़ की वैल्यू निकालनी है, तो 490 × 4/7 कर दो, ये गया उसके 7 टाइम्स, तो कितना आ गया देखो। चाहे आप इस 490 में से आप 210 को माइनस कर दो, चाहे 490 में से आप इसको वो कर दो 7 280 आंसर आ गया आपका। तो 280 नंबर ऑफ बॉयज़ है वहाँ पे। क्या क्या इस क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर आपने क्या किया है
कि टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स दिया हुआ था, आपने गर्ल्स का फ्रैक्शन निकाला, कैसे निकाला, 1 से 4/7 को माइनस कर दिया तो गर्ल्स का फ्रैक्शन आ गया। गर्ल्स का फ्रैक्शन कितना है 3/7, जो कि किसके बराबर है 210 के। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट स्कूल में कितने हो जाएंगे 2/10 इंटू 7/3, इसके रेसिप्रोकेट्स इसको मल्टीप्लाई कर दिए, ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। आपसे आप इसमें से इसको माइनस कर दो तो भी नंबर ऑफ बॉयज आ जाएंगे, या फिर 490 को मल्टीप्लाई कर दो 4/7 से तो भी आपके टोटल नंबर ऑफ बॉयज आ जाएंगे। तो देखो ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 13। मैंने आपको खाली रफली समझाया ही है, ठीक है ना, आप इसको खुद ट्राई करेंगे क्योंकि इसके जैसे एक क्वेश्चन है जो मैं आपको करवा चुका हूँ, उसमें आपको बताया भी था कि टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ का फ्रैक्शन भी निकाल सकते हैं, याद करना, एक क्वेश्चन करवाया मैंने आपको, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 है, वो क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, देखो क्वेश्चन नंबर 14 सेम आ गया फिर से, एग्जाम्पल नंबर 5 था वैसा का वैसा एक क्वेश्चन था, आपने अपने जो किया था क्वेश्चन नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 5 मैंने आपको करवाया, क्वेश्चन नंबर 7 मैंने आपको बताया, और क्वेश्चन नंबर 14 भी सेम ही है, तो आप क्वेश्चन नंबर 14 को भी खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 सेम है, क्वेश्चन नंबर 14 जो है ना एग्जाम्पल नंबर 5 के जैसा का जैसा है क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 14, तो आप ये दोनों ट्राई करेंगे, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 14 आपको ट्राई करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 5 के सेम है, इसलिए मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 5 करवा चुका हूँ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, बाय व्हाट नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड टू गेट 42। क्वेश्चन नंबर 15 है, वहाँ करा रहा हूँ, 14 एग्जाम्पल नंबर 5 जैसा है, इसलिए आप इसको खुद ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि 9 4/5 में मैं किसको मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 42 मिले। भाई 9 4/5 में मैं किस नंबर को मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 42 मिले, तो लेट दैट नंबर बी एक्स, लेट दैट नंबर बी एक्स, उस नंबर को हमने क्या मान लिया x, तो 9 4/5 मल्टीप्लाई बाई एक्स इक्वल्स टू 42। अब मैं क्या करूँगा, इसको सॉल्व करूँगा, मैं इसको सॉल्व करने 9 4 45, 45 प्लस 4/5 इंटू एक्स इक्वल्स टू 42, ये क्या हो गया 49/5 इंटू एक्स इक्वल्स टू 42। अब देखो 49 है, इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में, तो क्या हो जाएगा 49 इंटू, और ये 5 इधर मल्टीप्लाई, इधर 5/49। अब देखो 7 7 जा 49, 7 6 जा 42, तो अब देखो 6 इंटू 5 क्या हो जाएगा 30, 30/7, और 7 4 जा 28, 2/7, ये आपका आंसर हो गया। क्या क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, तो देखो मैंने क्या किया, ये दिया था आपको वो नंबर निकालना था, मैंने इसको पहले सिंप्लीफाई किया, ये वो नंबर आ गया, ये इस नंबर एक्स की वैल्यू निकालने, इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में आ गया। 49 7 के टेबल में 7 टाइम्स आता है, और 42 7 के टेबल में आता है 6 टाइम्स। तो देखो 6 इंटू 5 क्या हो गया 30/7, तो मैंने 30 को डिवाइड किया 7 से, तो मुझे क्या मिल गया 42/7, जो कि आंसर है। और यही आपका वो नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करेंगे जब आप 9 4/5 से, तो आपको 42 मिलेगा। तो देखो बच्चों ऐसा है कि आपकी मैंने एक्सरसाइज 2 आज ये यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। आपका चैप्टर नंबर 1 हो चुका है, आपका चैप्टर नंबर 2 भी हो चुका है। तो देखो आपको क्या करना है, चैप्टर नंबर 1 के आपके जितने भी डाउट्स होंगे आगे होंगे मेरे पास, अब तक मैं उनको चेक कर लूँगा। अब देखो मैं बात सुनो, तो कुछ चैप्टर नंबर 2 आपका पूरा हो चुका है। आप क्या करेंगे, जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं, खुद सारे एक एक क्वेश्चन एक एक एग्जाम्पल ट्राई करेंगे रफ कॉपी में, ठीक है ना। कैसे करेंगे, जो मैंने करवाया उसको भी करेंगे, जो मैंने नहीं करवाया वो भी करेंगे। अगर आपको मान लो कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता तो मेरे जो वीडियोस हैं वो आपको यूट्यूब में सेव मिल जाएंगे, आप वहाँ जाइए, आप दोबारा देख लीजिए कि किस टाइप का क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है। वो मैंने हर टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है, आप उसको देखिएगा, आपको उसका सॉल्यूशन समझ में आ जाएगा, आपको उसको कैसे सॉल्व करना है। आपका एक्सरसाइज 2.4 भी कंप्लीट हो चुकी है। अब आप क्या करेंगे, सारे क्वेश्चंस जो मैंने करवाए हैं वो खुद करेंगे, जो नहीं करवाए वो करेंगे, और जो मैंने आपको करने को दिया वो तो मस्ट है, एग्जाम्पल्स भी करने हैं आपको। अब अगर आपको कोई भी डाउट आता है एक्सरसाइज चैप्टर पूरे सेकंड के किसी भी एग्जांपल किसी भी क्वेश्चन में, तो आप क्या लिखेंगे कि भाई एक्सरसाइज जो भी जिस भी एक्सरसाइज के एग्जांपल का अगर डाउट है तो जिस एक्सरसाइज से पहले का एग्जांपल है लिखेंगे, भाई एक्सरसाइज 2.2 से पहले का एग्जांपल है तो लिख देंगे एग्जांपल नंबर जो भी है एक्सरसाइज 2.2, तो वो मैं आपको करवा दूंगा। अगर क्वेश्चन में डाउट है एक्सरसाइज लिखेंगे, आगे क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन का टाइप लिखेंगे, ABCD जो भी है वो आपको करवा दूंगा। आपके जितना भी डाउट है वो नीचे कमेंट में लिख देना, मैं आपको वो सारा डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। घर पे खूब मौज मस्ती कीजिए, पढ़ाई कीजिए, ठीक है, बाय।